2022 का आम चुनाव था। उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी, वो सब आसान होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2022 के चुनाव में अपना आशीर्वाद और बहुमत दिया और हमने भी अपना वचन पूरा किया है। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। हम लोगों के बीच जाएंगे और हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी राज्य में बने इस कानून के संबंध में आम जनता के बीच बात को पहुंचाएंगे। तो वहीं जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी, वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है और हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार का जो राज्य के अंदर प्रावधान हुआ है, जो कानून बना है, उसके संबंध में आम जनता तक बात को पहुंचाने जातिगत गणना की उत्तराखंड पर किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और सभी निर्णय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक, उसमें से ये जाति गणना। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी, वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है और हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार का जो राज्य के अंदर प्रावधान हुआ है, जो कानून बना है, उसके संबंध में आम जनता तक बात को पहुंचाएंगे।